नमस्कार, पंजाब के 3 टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय रोहतक में एक बड़ा हादसा हुआ है। आज रात लगभग 1 बजे के करीब पीर बौदी का डिस्पोजल है, ये मैं आपको दिखा दूं। पीर बौदी जो रोहतक का एक एरिया है, वहाँ पर ये डिस्पोजल बना हुआ है जो सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो निकाला जाता है। तो वहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। एक ब्लास्ट हुआ, केमिकल में ब्लास्ट, और 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तो ये मजदूर के परिवार के लोग हैं, ये परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक गमगीन माहौल है। पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है जांच पड़ताल के लिए। और 2 मजदूर, एक बताया जा रहा है बिहार का रहने वाला मजदूर है और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला धर्मवीर है, और बिहार का रहने वाला प्रेमनाथ है। तो पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है जांच के लिए। और ये परिवार के लोग हैं जिनकी मौत हुई है, उन लोगों के परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको दूसरी साइड में दिखा दूं, जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक कमरा है, और इस कमरे में एक केमिकल रखा हुआ था, क्योंकि लगभग 2 महीने के आसपास से यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन की साफ सफाई का काम चल रहा था, और इसके साथ साथ मरम्मत का भी काम चल रहा था। और मरम्मत के लिए, एक पाइपलाइन की मरम्मत के लिए केमिकल मंगाया गया था, और वो केमिकल इस कमरे के अंदर रखा हुआ था। यहाँ पर ये एसी, बाकायदा एसी भी लगा हुआ है कमरे के अंदर, इसके अंदर वो केमिकल रखा हुआ था। और केमिकल लगभग 400 लीटर केमिकल बताया जा रहा है, जो केमिकल पाइपलाइन की मरम्मत करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो वो केमिकल इसके अंदर रखा हुआ था। तो प्रेमनाथ जो बिहार का रहने वाला मजदूर है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला धर्मवीर, वो रात को इस कमरे में सोने के लिए गए थे। और लगभग 1 बजे के आसपास इस कमरे में एक ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट होने के बाद, हालांकि यहाँ आसपास जो लोग थे उन्होंने प्रयास किया कि उनको किसी तरीके से निकाला जाए, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जूते पड़े हुए हैं। ये उन्हीं मजदूरों के जूते हैं जो अपना काम के समय में प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सोने के लिए इस कमरे में गए थे। शायद उन्हें ये पता नहीं था कि आज की जो उनकी नींद होगी वो आखिरी नींद होगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स पड़े हुए हैं, केमिकल पड़ा हुआ है। और केमिकल का ब्लास्ट किस कदर हुआ होगा आप देखें। ये दरवाजा टूटकर बाहर बिखर गया। ये दरवाजा जो टूटा है, ये उस केमिकल ब्लास्ट की वजह से ये दरवाजा टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा भीषण हादसा। और उस हादसे की वजह से उन 2 मजदूरों की मौत हो गई, जो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर हरियाणा में आए हुए थे। बिहार के रहने वाले थे और एक उत्तर प्रदेश के, वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो फिलहाल ये देखें कि पुलिस उन लोगों के बयान दर्ज करने में लगी हुई है और उनसे पूछताछ कर रही है। और परिवार के लोग भी पुलिस को जो बताना है, किस तरीके से उनके पास सूचना पहुंची, तो ये सारी चीज़ें फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और रात को जब ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के बाद ऐसी भी सूचनाएं आई थी। जन स्वास्थ्य विभाग का ये कार्यालय है, जन स्वास्थ्य विभाग का ये डिस्पोजल है। तो जन स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ पर पहुंचे, और जो ठेकेदार है वो भी यहाँ पर पहुंचा। तो फिलहाल जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है, पुलिस उनसे बातचीत कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार के लोग। आप किन के साथ आए हुए हो? हम इनके धर्मवीर के साथ आए हुए हैं। धर्मवीर के साथ। तो क्या सूचना मिली थी आपको? हमारे को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव का लड़का है और भाई है, और इस तरह से वो उसकी डेथ हो गई है केमिकल फटने से। तो हमें पता चला, तो हम वहाँ से जैसे ही पता चला हम वहाँ से ऐसे ही भागे बगैर खाना खाए पिए। तो यहाँ पे सीधे आ गए। यहाँ पे आके देखा है तो बाकी में ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, वही हमने देखा है, और ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है जब से। तो एक बिहार का ही मजदूर बताया जा रहा था, तो उसका परिवार नहीं पहुंचा है क्या? नहीं, उसका परिवार है, उसका भाई आया हुआ है। उसका भाई आया हुआ है। हमें पूरी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन इनके बारे में थोड़ा बहुत जो पता है वो बताया है हमने आपको। तो यहाँ आकर आपने देखा हो क्या कोई किसी तरह की लापरवाही भी लग रही है आपको? लापरवाही तो सर है ही है। लापरवाही ये देखिए, लापरवाही इतनी है कि अगर कंपनी कोई प्राइवेट या
लिमिटेड कंपनी जो भी है, अगर वर्कर से काम कराती है तो उसके लिए रहने खाने पीने की सुविधा अलग से देती है। जॉब करने का मतलब है कि जॉब आप काम करते हो तो पूरे दिन बाहर काम करते हो। अगर आपके पास केमिकल पड़ा है, कोई जहरीला पदार्थ पड़ा है या फिर कोई विस्फोटक सामग्री पड़ी हुई है, तो उसके अंदर आप रहने के लिए और सोने उठने बैठने के लिए व्यवस्था बनाते हैं, तो ये गलत है। तो इसमें कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो जो ठेकेदार ने फिलहाल क्या बताया है, ठेकेदार ने से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और न किसी तरह का कमिटमेंट किया है, न कुछ बात हुई है कोई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही के आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि लापरवाही इस मामले में अधिकारियों, जो जन स्वास्थ्य विभाग के जो ठेकेदार हैं, उनकी लापरवाही साफ तौर पर इनका आरोप है। और क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए पहुंचता है तो उसके खाने पीने की और सारी व्यवस्थाएं वो करनी जरूरी होती हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये परिवार के लोग हैं। ये धर्मवीर के पिता हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तो आपको कैसे पता चला था कि धर्मवीर के साथ ये हादसा हुआ? ये हादसा हुआ 4 बजे हमारे पास कॉल गई, ऐसे ऐसे केमिकल का विस्फोट हो गया है और उसमें उनकी गंभीर हालत है। ये हमारे पास सूचना गई थी। हाँ। तो दूसरा भी कोई व्यक्ति और भी था साथ? एक व्यक्ति और बताया गया था, एक व्यक्ति और है वहाँ। मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्थान लेटने का है ही नहीं। अरे इसमें इतने जहरीले पदार्थ हैं तो इसमें लेटने की जरूरत क्या है? यहाँ पे लेटने का स्थान ही नहीं है। ये किसी दवा की डेट एक्सपायर हो गई हो या कुछ और हो जाए। 3 बच्चे छोटे छोटे हैं भाई, पूरा खेल बिगड़ गया मेरा। कितने दिन से काम कर रहा है? ये 1.5 साल से काम कर रहा है। 2 हो गई हो या 1.5 रह गई हो। तो क्या बातचीत हुई हो? पहले उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है? ना, पहले कुछ नहीं बताया। हम कहते थे बेटा दूर है, तू मत कर नौकरी, जहाँ रह रहा है कि नहीं पापा मैं ठीक हूँ। कोई कमी नहीं थी। हम लोग भी मजबूरी हो तो ठेकेदार के अधीन काम कर? ठेकेदार के अधीन। तो अभी क्या इसमें कोई लापरवाही लग रही है आपको? लापरवाही सिर्फ ये लग रही है कि ये आप देख लीजिए मौके पे, नहीं तो लेटने का स्थान है। अब पता नहीं इसमें इतने जहरीले पाउच रखे हुए हैं तो कितने वक्त क्या हो सकता है। इनको तो साइड में रहना चाहिए, इनमें ताला लगाना चाहिए और इनको यूज करते टाइम बड़ी सावधानी से ऐसे जहरीले करना चाहिए। तो परिवार के लोग हैं, वो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि इस मामले में लापरवाही हुई है और लगभग 1.5 साल से धर्मवीर यहाँ पर नौकरी कर रहा था और कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर ठेकेदार की तरफ से नहीं की गई थी। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, पुलिस इनके बयान दर्ज करेगी और उसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल शव कमरे में है, पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएंगे और उस ठेकेदार से भी पूछताछ की जाएगी जिनके अंडर ये काम करते थे। तो चाहे कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आए थे, इस एक हादसे की वजह से उन 2 लोगों की जान चली गई है और परिवार में मातम का माहौल है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।